हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जी के जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आपको जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी, जनरल बिजनेस, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके के आपको बड़े जो कि सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, जो कि आने वाले आपके सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। चाहे आप किसी भी स्तर का एग्जाम अटेम्प्ट करो, चाहे आपकी सेंटर की कोई परीक्षा हो, चाहे हिस्ट्री की परीक्षा हो, क्योंकि हम स्पेशली जो कि ऐसे सभी परीक्षा कुछ जीडी की तो चल रही और सब परीक्षा, और रेलवे की परीक्षा, बैंक की परीक्षा, पुलिस है, डिफेंस है, एनडीए, सीडीएस है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, पटवारी, सेक्रेटरी, वन विभाग, स्टेशन मास्टर है, आपकी जो टीचिंग की है, चाहे थर्ड ग्रेड है, चाहे सेकेंड ग्रेड है, चाहे आपकी फर्स्ट ग्रेड है, चाहे आपके रीट के एग्जाम है, चाहे आप भले ही क्योंकि ये जगह निकली है कई जगह जी फोर्थ क्लास के, क्योंकि जी के जी क्वेश्चन, क्योंकि हम बेसिक से भी और एडवांस लेवल के सभी विषय में हम बता रहे हैं, क्योंकि हम हिस्ट्री से, पॉलिटी से, कॉन्स्टिट्यूशन से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, स्पोर्ट्स से, डिस्कवरी से, आप इन्वेंशन से, डे से, अवार्ड से, साहित्य से, लोक नृत्य से, स्टैटिक जीके से, साइंस से, उसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, कृषि विज्ञान, आपका कंप्यूटर साइंस भी है। और इसी प्रकार को हिस्ट्री में आपका जो कि एंशियंट हिस्ट्री है, चाहे आपका मेडिवल हिस्ट्री है, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री है, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री है, सभी तरह के क्वेश्चन हमारे इन वीडियो में बता रहे हैं। आज का इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा बी। ये आपका होता है लैक्टिक एसिड का संचय। तो बी इज द राइट आंसर, बीस का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा सी। ये आपका है फ्लू। तो सी द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम जो कि स्रोत है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा सी। ये आपका सवाल। तो सी इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, सागरीय खर पतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा बी। ये है आपका आयोडीन का जो कि महत्वपूर्ण स्रोत है, सागरीय खरपतवार। तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा सी। ये जो अजातशत्रु है, ये मौर्य वंश का शासक नहीं है। अशोक और बिंदुसार और चंद्रगुप्त, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य इस वंश के संस्थापक हैं। उनका लड़का बिंदुसार है, और फिर आपका जो कि अशोक है बिंदुसार लड़का। तो यानी कि दादा हो गया चंद्रगुप्त मौर्य और लड़का हो गया बिंदुसार, अशोक उनका पोता है। और अजातशत्रु ये हर्यक वंश में से है, और हर्यक वंश जो कि इससे मौर्य वंश से भी पहले है हर्यक वंश। और ये हर्यक वंश में जो कि उसमें बिंदुसार है, और है बिंदुसार जिसका लड़का है अजातशत्रु। तो ये हर्यक और हर्यक वंश के बाद आपका जो कि नाग वंश है, फिर नंद वंश, और नंद वंश के बाद आता है मौर्य वंश, और मौर्य वंश के बाद आता है शुंग वंश। तो इस प्रकार ये सी जो कि अजातशत्रु है, ये हर्यक वंश में से है, ये मौर्य वंश में नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा ए। ये आपके जो 13वां व्रत शिलालेख है। तो आपका ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में प्रथम स्थान पर किस देश का है? तो आपका राइट जो आंसर है, वो आपका होगा सी। इससे फर्स्ट जो प्रथम स्थान है जो एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में, वो चीन का है। तो सी इज द राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा ए। ये आपके नाइट्रोजनी। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू उत्पादन के मामले में भारत में विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा बी। यानी आलू उत्पादन के मामले में भारत का तीसरा स्थान है विश्व में। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा डी। भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का जो कि उत्पादन है वो कर्नाटक में होता है। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा बी।
ऑपरेशन जो फ्लड कार्यक्रम है 1970 में जो आरंभ हुआ था। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय स्थित है, कहाँ पर है ये FAO का मुख्यालय? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो डी, ये रोम में है। और रोम कहाँ है? इटली में। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ए, राष्ट्रीय जो कृषि विपणन संस्थान है वो जयपुर में स्थित है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी, किसान क्रेडिट योजना है वो 1998 में शुरू की गई थी। तो इसका सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका है ए, ये है आपका प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थापना पंतनगर। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। और जिन पसंद चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक करें। ये सिर्फ आपका 1 सेकंड काम है, इससे हमारी बहुत बड़ी मदद हो जाती है। और हम कुछ क्वेश्चन स्पीड से बता रहे हैं और एडिटिंग में हम कर नहीं रहे हैं, आप सिर्फ रिवीजन पर ध्यान दीजिए। अच्छी क्वेश्चन हमको बिल्कुल सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, क्योंकि जो आपको जीके जीएस के अलावा हम आपको मैथ है, रीजनिंग, इंग्लिश से आपको ये भी आपको साथ साथ बता रहे हैं। अब हिंदी भी आपको आ रही है, यानी कि आपको, और हम आपको एक डेली करंट अफेयर का भी बता रहे हैं। तो आपको प्रीवियस जो क्वेश्चन आ जाते हैं और करंट अफेयर का आपको साथ में वीडियो उपलब्ध है। तो और हम जी के जो और मैं आपको जो मैथ है, इंग्लिश है, रीजनिंग है और आपको हिंदी बता रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन कहाँ से रह जाएगा? यही सब जो कि परीक्षा में आता है, चाहे आप किसी भी स्तर की परीक्षा दे लो, आप चाहे लो लेवल की हो, फ्रेशर हो, चाहे आपका कोई भी एडवांस लेवल क्वेश्चन हो, क्वेश्चन आएंगे यही। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किस फसल से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा बी, हरित क्रांति का मुख्य संबंध है वो गेहूं से। इसमें गेहूं का जो उत्पादन को बहुत ही बढ़ावा दिया, क्योंकि हमारे गेहूं की बहुत शॉर्टेज थी जब हम कभी हमारे अमेरिका से गेहूं मंगवा गया था। तो आपका बी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट आप क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित जो कि कीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको होगा ए, ये इसका राइट जो कि सम्मेलन है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा डी, ये आपके जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। तो डी इज द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू को सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। तो आपका राइट जो आंसर है वो आपको हो जाएगा बी, यानी भारत में सबसे ज़्यादा तंबाकू उत्पादन करने वाला राज्य वो आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश हैं। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा बी, ये आपके है उद्यान कृषि जो कि स्वर्णिम क्रांति से संबंधित है। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ए, ये आपका है तिलहन। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट आप क्वेश्चन है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी, ये आपका है लखनऊ। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शब्दवान की राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा बी, ये आपका है झांसी में। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा डी, ये जो कि आपका निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से आपका है। तो डी इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा बी, ये आपके 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर जो कि मिशन। तो आपका बी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ए,
ये है आपका वाराणसी में। तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कॉफी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा बी, ये आपका है दक्षिणी पठार। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून के आरंभ में बोई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी, इसको जो कि खरीफ की फसल कहा जाता है। तो सी इज राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र NCOF स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा डी, ये आपका गाजियाबाद में स्थित है। तो डी इज द राइट आंसर, जिसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विश्व का धान जीन बैंक स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा बी, ये जो विश्व का धान जीन बैंक स्थित है वो फिलीपींस में है। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। तो इस प्रकार से ये हमारे 30 क्वेश्चन जो कि आपको हमने हर विषय से जो कि हम इंट्रो में बताया है, आपको सभी कुछ हमने बताया है। तो आप निश्चित ही परीक्षा से पहले रिवाइज करके जाइए। हाँ, आप निश्चित रेगुलर रूप से हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। इफ़ यू join माई चैनल यू विल फाइट एन एग्जाम, दैट इज़ माई प्रोमिस। और क्योंकि हम आपको बता रहे हैं जी के जिसका इंग्लिश मैथ है, रीजनिंग है, ये भी हम कितने वीडियो डाल चुके हैं। तो इफ़ यू हैवंट वॉच माई प्रीवियस वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच दोज वीडियोज, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस आई वेलकम बटन टू गेट अपडेट माई वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे। और हमारे लास्ट तक हमारे वीडियो को देखने के लिए, हम जो स्ट्रेटेजी बता रहे हैं उसको अपनाने के लिए दिल की गहराई से नरेंद्र सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका कोई सुझाव सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।